नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल डेस्टिनेशन आईएएस पर स्वागत है। और आज हम आपके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे नवागंतुक और युवा साथियों के लिए बहुत उपयोगी है। और नवागंतुक और युवा साथियों में जो वर्ग शामिल है वो सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में सोचने वाला वो छात्र है जो भी 12th पास आउट कर चुका है या 12th का एग्जाम देने वाला है। वो छात्र जो 12th पास करने वाले हैं छात्र, इस वर्ष उनका एग्जाम होने वाला है या बीए फर्स्ट ईयर में या बीएससी या किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले चुके हैं, वो यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और तैयारी करना शुरू भी चाहते हैं कि तैयारी को शुरू कर दें। लेकिन समस्या आती है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने संस्थान के माध्यम से हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और आपको प्रथम जो जानकारी हम देंगे, जो हर जगह से आपको यही सेम जानकारी मिलेगी कि आप अगर 12th पास कर चुके हैं तो आप एनसीईआरटी जो है, या तो आप 11th 12th में या 10th से 12th के बीच में पढ़े होंगे, सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो। और अगर स्टेट बोर्ड के छात्र हैं तो एनसीईआरटी अब कई बोर्डों में लगनी शुरू हो गई है तो वहां आप पढ़ते होंगे। या अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए नींव है, बैकबोन है। तो उसको इग्नोर किए बिना आपका सिलेक्शन थोड़ा कठिन होगा। एनसीईआरटी पढ़े बिना भी छात्र सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपके लिए नींव का काम करती है, यानी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है वो बनाती है। तो कैसी एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाती है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखिए एनसीईआरटी आप किस में क्या पढ़ेंगे, 6 to 12th, ठीक। एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक। अब जो छात्र ग्रेजुएशन कर रहा है यानी 12th में पास कर चुका है, वो शुरू कहां से करेगा? चाहे तो आप 9th से भी कर सकते हैं, 6 या 9th से दो में से कोई एक आप शुरू कर सकते हैं। तो सोचिए अगर आप 6वीं से शुरू करें 6 से, तो 6वीं की एनसीईआरटी आप पढ़िए पॉलिटी की 6वीं की एनसीईआरटी में आपको राजनीतिक प्रणाली के बारे में बताया है, ठीक है, कि हमारे देश में राजनीतिक प्रणाली जो काम करती है वो कैसे काम करती है, हमारे देश में कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, यानी शासन के जो संरचना है, पॉलिटी है जिसे बोलते हैं, राज व्यवस्था, उसकी बेसिक को पिक्चर के फॉर्म में समझाया गया है, किस्सों के फॉर्म में समझाया गया है, कहानियों के फॉर्म में समझाया गया है। तो कितना भी कमजोर बच्चा होगा, अगर उसको कुछ भी नहीं आ रहा है तो 12th तो चूंकि पास कर चुका है वो, और अगर 12th पास कर चुका है छात्र तो 6 साल पीछे जाकर वो जो 6वीं में पढ़ा था, क्या वो एनसीईआरटी की 6वीं की क्लास जो बहुत बेसिक से बच्चे के लिए लिखी गई है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि आपकी समझ जो है बहुत अच्छे से होगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको क्रम से आगे बढ़ना है, 6 से आप 9 की तरफ बढ़ेंगे। 6वीं की पढ़ ली, फिर 7वीं की पॉलिटी का सेगमेंट पढ़ेंगे, 8वीं का पढ़ेंगे, 9वीं का पढ़ेंगे, 10वीं का पढ़ेंगे। जब 10वीं तक आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी वाली जो एनसीईआरटी है उसको आप जब पढ़ चुके होंगे तो आपको एक बेसिक सी समझ हो जाएगी कि हमारे जो देश का पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है। अब आपको 11th और 12th की ओर रुख करना होगा। 11th और 12th, जब आप 11th और 12th की ओर रुख करेंगे तो इसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी मिलेगी, पॉलिटिकल थ्योरी में आपको लिबर्टी पढ़ाई जाएगी, समानता, स्वतंत्रता, ठीक। एनसीईआरटी का ही चैप्टर ये है, सामाजिक न्याय, ठीक। अब ये स्वतंत्रता और समानता, सामाजिक न्याय जो आप पढ़ेंगे 11th की एनसीईआरटी में, इसको आपको समझने में ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हो चुकी है, क्योंकि आप 6 से और 10 तक पढ़ चुके हैं। तो 11वीं में जो आपको समानता के बारे में बताया जाएगा वो भी बहुत बेसिक तरीके से बताया जाएगा। 11वीं के बच्चे के लिए लिखा है, अभी भी आप उससे 2 स्टैंडर्ड ऊपर हैं, आप 12th पास करके आए हैं। तो जो आप समानता पढ़ेंगे, जो आप स्वतंत्रता पढ़ेंगे, जो आप सामाजिक न्याय पढ़ेंगे, वो यूपीएससी के प्रश्न पत्र
के लिए बहुत काम का और बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि यूपीएससी जो सवाल पूछती है अक्सर 11th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी वाली, उससे ही वो सवाल बनाती है। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समानता की बेसिक समझ हो जाएगी, स्वतंत्रता की बेसिक समझ हो जाएगी, सामाजिक न्याय की बेसिक समझ हो जाएगी। तो इस तरीके से एनसीईआरटी जो है आपकी बेस को जो बनाने का काम करेगी वो बहुत स्ट्रांग बना देगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप पॉलिटी से ही आज हम शुरू कर रहे हैं, तो पॉलिटी के बारे में बताएंगे कि आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, फिर या तो आप अगर हमारे संस्थान से जुड़ेंगे तो संस्थान के लेक्चर्स लेंगे, टीचर्स के वीडियोस देखेंगे, यानी क्लासेस लेंगे, आप क्लास लेंगे, ठीक है। तो जब आप क्लास लेंगे पॉलिटी की, टीचर की, या तो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, तो वहां जो आपको चैप्टर मिलेंगे समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय के, या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपका जो बेस होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब 11th की एक एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थ्योरी की आती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी आती है, उसको भी जब पढ़ेंगे तो आपको आपके राइट्स पता होंगे, आपको ड्यूटीज पता होंगी, आपको इंडिया का पैटर्न क्या है गवर्नेंस का, वो सब पता होगा आपको। तो ये चीजें समझने में आपको आसानी होगी अगर क्लास में टीचर्स द्वारा या एनसीईआरटी के जो आप पाठ्यक्रम को पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो जब कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे या कोई टीचर समझाएगा, मान लीजिए कि आपको लिबर्टी के बारे में समझाया जा रहा है, तो आपको एक बेसिक समझ होगी कि लिबर्टी है क्या। और अगर बेसिक समझ आपकी लिबर्टी की क्लियर है तो लिबर्टी आप बहुत अच्छे से क्लास में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब जब आप क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, या जिस वर्ष आप एग्जाम देने बैठेंगे आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में होंगे। आपके लिए ये नहीं लगेगा कि हम जिस तैयारी में आ गए हैं उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपके लिए नया नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप बिगनर हैं, 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, तो आप एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दें। सभी सब्जेक्ट की आपको पढ़नी है, मैंने यहाँ पॉलिटी की बताई है, हिस्ट्री की आपको पढ़ना है। और एनसीईआरटी पढ़ना किस क्लास से है, 6 से या 9 से, आप जहां से सुविधाजनक आपको लगे, 12वीं तक पढ़नी है। हिस्ट्री की पढ़नी है, इकोनॉमिक्स की पढ़नी है और जियोग्राफी की पढ़नी है। यानी आपको इन 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर इन 4 सब्जेक्ट की आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है तो फिर आप संस्थान में एडमिशन लेंगे। अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ये काम है कि आप ये बेसिक तैयारी करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप कोचिंग संस्थानों में आएंगे तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, वो मस्ट है। तो आप सब अगर तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर न कीजिए, जाइए बुक सेंटर पर एनसीईआरटी खरीद कर लाइए, या जहां से भी आपके पास एनसीईआरटी उपलब्ध हो लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। धीरे धीरे आप तैयारी की ओर कदम बढ़ाइए, एक साथ तैयारी नहीं होगी, धीरे धीरे ही रे मना धीरे से सब होए। तो धीरे धीरे ही आप शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त रूप से बताया है कि एनसीईआरटी का क्या रोल है आपकी तैयारी में। यानी अगर आप तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए, तो एनसीईआरटी पढ़ने का कदम होना चाहिए। तो ये बेसिक सी जानकारी आप सबके बीच थी, और आप इस हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन आईएएस को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए, ताकि हम आप तक नए नए माध्यमों से नए नए विषयों को लेकर उपस्थित होते रहें। आपने इसको बहुत प्यार से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।